तो जी दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो आज की। वीवो S1 है जी हमारे पास अभी स्काईलाइन ब्लू कलर के अंदर। अपग्रेड इसकी आ चुकी है, अपग्रेड आप कर लें जिस जिस बाइक के पास फ़ोन है। इस तरीके से आपको कुछ देखने को मिलेगा। इसका फ्रंट मेन्यू, बिल्ट इन ऐप्स आपको इसके अंदर कुछ इस तरह की मिल जाएंगी। चीज़ें बहुत सारी हैं इसलिए कुछ भूल ना जाऊँ, इसलिए आगे पीछे बस शुरू करते हैं। अपग्रेड करने के बाद आपको मिल जाता है इसमें डार्क मोड। इस तरीके से इसका आ जाएगा मेन्यू। उसके शॉर्टकट्स वगैरह आप कर सकते हैं यूँ, इसको स्क्रीन को छोटा पी, कुछ इसके शॉर्टकट्स इधर दिए हैं इन्होंने। इसको आप यहाँ से सेटिंग से ख़त्म कर सकते हैं। या आपने इसको माइनस कर दिया, ये वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इसका आपको बार कोड मिल जाता है, स्कैनर भी। इसके बाद आप चलते हैं जी, हम इसको यहाँ से इसका मेन्यू के अंदर आ जाते हैं। इस तरीके से इसके ये शॉर्टकट्स पड़े होंगे। ये आप यहाँ से ऊपर की तरफ से भी एडजस्ट कर सकते हैं और नीचे की तरफ से। बिल्ट इन जो है वो यहाँ से ऊपर से आप स्लाइड करेंगे तो आपको ये चीज़ें सारी नज़र आ जाएंगी। सबसे पहले ये प्रोटेक्शन मिल जाता है इसमें। डार्क मोड आ गया आपका, एस कैप्चर है। इसके अंदर आपको कुछ इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें आपको फ़नी स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लॉन्ग स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। ये आपको बता रहा है कि इस तरीके से आपने स्क्रीनशॉट लेनी है, लेकिन इसका जो अच्छा तरीका है वो आपको बाद में बताते हैं भी आगे साथ साथ। इसके बाद आपको साथ ही इसका डाटा कनेक्शन मिल जाता है। स्पीड अप इसका अपना है। इजी टच जो है वही माउस बॉल है, क्योंकि हमने ये निकाली हुई है बाहर। इसके बाद आपको अल्ट्रा गेमिंग मिल जाएगा, वाईफाई हॉटस्पॉट स्पीड मिल जाती है, और इमेज का आपको मिल जाता है यहाँ पर। आप इमेज को रिकोगनाइज कर सकते हैं। कोई भी इमेज आप इस तरीके से लेते हो आपको रिकोगनाइज करके बताया देगा, इंटरनेट लगा हुआ होना चाहिए। उसके बाद आपका साइलेंट मोड मिल जाता है। रोटेट जो है इसका इस तरीके से जहाँ पे भी आपने रखना उसके बाद इसको आप लॉक कर दें यो। एयरप्लेन मोड है, स्प्लिट स्क्रीन आपको मिल जाती है यहाँ पर। आगे सेटिंग में आएगी, वहाँ पे आपको दिखा देंगे किस तरीके से यूज़ करना है। मोटर बाइक मिल जाता है आपको इसके अंदर कि अगर आपने कोई भी, यहाँ से इसको स्किप कर देते हैं। ये हैं जी इसकी सेटिंग्स। आप अपनी मर्ज़ी से मूड लगा सकते हैं बाइक का। इसके अंदर कुछ आपको मिल जाएंगे फीचर्स, आप देख सकते हैं। ऑटो रिजेक्ट कॉल्स वगैरह इसमें मिल जाती है अपनी मर्ज़ी से। अगर आप कोई नंबर्स रखने चाहते हैं इंपॉर्टेंट, तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। साइलेंट मोड है, स्प्लिट स्क्रीन मिल जाएगी आपको इधर से। उसके अलावा आपको स्मॉल स्क्रीन मिल जाती है, यानी कि 1 हैंडेड स्क्रीन भी बोलते हैं इसको। और आपका स्क्रीन कॉस्ट भी मिल जाता है। इसके अंदर स्मार्ट मिरर लिखा हुआ होगा, आप स्क्रीन के साथ अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं जी सेटिंग्स के अंदर। सबसे पहले वाईफाई आपका आ जाता है, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ और यूएसबी ओटीजी, यानी कि स्टेटस बार नोटिफिकेशन आ जाएंगी आपकी। इसके अंदर आपका मैनेज नोटिफिकेशंस आ जाएंगी एप्लीकेशंस की। टॉप प्रीवियस स्टाइल्स आ जाता है आपका, जिस तरीके से मैंने जो है रखा हुआ है अभी ये वाला, कि आपका नीचे से सारी चीज़ें आएँ जो शॉर्टकट्स हों। और ये आप बैनर स्टाइल में रखना चाहें तो यूँ भी रख सकते हैं कि ऊपर से आए। इसके बाद आपका नीचे बैटरी परसेंटेज की ऑप्शन है, नेटवर्क स्पीड की ऑप्शन आ जाती है। यहाँ पर आपको नेटवर्क का बताएगा, वाईफाई की जो स्पीड है, या आप 3G 4G वो भी यूज़ कर रहे होंगे। सिस्टम्स नेविगेशंस हैं आपकी, नेविगेशन जेस्टर्स हैं। इस तरीके से आप देख लें यहाँ पर जो भी आप रखना चाहें, जो आपको जिस पर ज़्यादा आसानी हो। जो भी है इसकी अपनी एप्लीकेशन है। अल्ट्रा गेमिंग मूड है, डू नॉट डिस्टर्ब के अंदर जो है आपको अलाउ कॉल्स फ्रॉम मिल जाता है, मैसेजेस मिल जाते हैं, रिपीट कॉल्स मिल जाती हैं आपको इसके अंदर। इसके अंदर जो अगर आप अपनी जो है कॉल्स को लगा देते हैं इस मूड के ऊपर, तो डोंट डिस्टर्ब के ऊपर, तो अगर आप बाद में इसको देखेंगे फ़ोन को तो आप इसको रिंग भी देगा आपको। आपने जिस चीज़ पे सेट करना है नोटिफिकेशन इसके अंदर आपको दे देंगे कि आपने बाद में रिंग टून के जो तौर पे भी आपको ये बताएगा। मैसेजेस हैं या व्हाट्सएप जितनी भी चीज़ें हैं सबको आपको बेल के ज़रिए से नोटिफिकेशन मिल जाएगा इसके ऊपर, अगर आप ये लगाना चाहें मूड तो। मोटर बाइक मोड हमने देख लिया था। साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर चलते हैं। सबसे पहले इसकी रिंग टून्स वॉल्यूम फुल कर देते हैं। इनकमिंग कॉल्स रिंग टून्स हैं। बस ठीक ही है। जितनी भी रिंग टून से रिलेटेड चीज़ें सारी आपको इसमें मिल जाएंगी। स्क्रीन लॉक साउंड मिल जाएगा इसमें, स्क्रीन कैप्चर टून मिल जाएगी इसमें आपको।
मैसेज टोन, कैलेंडर से रिलेटेड टोन्स, नोटिफिकेशन रिंग टोन्स, और वॉल्यूम भी आपको दिखा दिया है। होम स्क्रीन वगैरह के पोस्टर्स, डिस्प्ले, लॉक स्क्रीन स्टाइल, होम स्क्रीन थीम्स और वॉलपेपर्स आपको सारे इस सेटिंग के अंदर मिल जाएंगे। सिस्टम अपडेट मैंने कर लिया है इसका, इस टाइम ये है सबसे लेटेस्ट सिस्टम इसके अंदर ये चल रहा है। और फिंगरप्रिंट और फिंगर सेंसर आ जाता है आपका, इसको हम लास्ट में देख लेते हैं। प्राइवेसी के अंदर आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी इसकी। अच्छा, प्राइवेसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। हाइड ऐप आप कर सकते हैं इसके अंदर, बहुत सारे फ़ोन्स में अब तो ये चीज़ें आ गई हैं। आपने किसी भी अपनी एप्लीकेशन को हाइड करना है अगर, तो आप इसको हाइड कर सकते हैं। अब ये आपकी एप्लीकेशन हाइड होगी। ऑटो हाइड की ऑप्शन मिल जाएंगी आपको इसके अंदर बहुत सारी। रिक्वायरमेंट पासवर्ड जो है आप अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर डाल सकते हैं, तो कोई भी एप्लीकेशन को आप हाइड करना चाहें तो वो कर सकते हैं, वो आपको नज़र नहीं आएगी, फिर हिडन हो जाएगी। इसके बाद चलते हैं जी फिंगरप्रिंट एंड में देख लेंगे। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर आपको फाइंड माई डिवाइस की प्रोटेक्शन मिल जाती है इसके अंदर भी, फ़ोन के अंदर Vivo S1 के अंदर, यानी कि आपका फ़ोन अगर घूमने से बचाने के लिए आप इसके अंदर अपना जीमेल अकाउंट डालने के बाद आप सेकंड ऑप्शन के अंदर जाके अपनी प्ले स्टोर से जो है जीमेल आईडी जो आप डालेंगे वही इसके अंदर यूज़ हो जाएगी। और अगर अल्लाह करे फ़ोन आपका गुम जाता है तो आपको लोकेशन पे ये चीज़ मिल जाएगी। किसी भी दूसरे फ़ोन के अंदर जब आप कनेक्ट करेंगे अपनी आईडी तो आपको लोकेशन बताएगा कि आपका फ़ोन सिस्टम कहाँ पड़ा हुआ है। परमिशन मैनेजमेंट के अंदर आपको मिल जाती हैं कुछ चीज़ें। प्राइवेसी फाइल सेफ बॉक्स मिल जाता है इसके अंदर, आप जो भी अपनी फाइल्स को सेव करना चाहें बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर कर सकते हैं। मैनेज मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स मिल जाती हैं आपको इसके अंदर। सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक फ़ाइल को आप कर सकते हैं हिडन कर सकते हैं। किसी भी जो है ना क्या नाम है फ़ाइल को, एप्लीकेशन को, एक एक फ़ोल्डर को आप बिल्टन जो है इसके अंदर डाल सकते हैं जो आप हिडन भी करें, और उसको आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं। फेस अनलॉक और फिंगर सेंसर भी यूज़ कर सकते हैं। पावर मोड्स की ऑप्शन आपको मिल जाएंगी। हाई बैकग्राउंड पावर के ऊपर जो आपकी चल रही होती है एप्लीकेशन को भी आपने अगर अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करना है तो वो ऑप्शन मिल जाएंगी। लोकेशंस आ जाती हैं। लोकेशंस के बाद हम चलते हैं जी, लैंग्वेज है। रैम आपको पता है जी इसके अंदर 4 GB है, 128 GB के साथ है। इसमें S1 में कुछ टाइम पहले 6 GB भी आया था अभी वैसे मार्केट के अंदर जो चल रहा है वो 4 GB ही चल रहा है। सिस्टम की ऐप्स की सेटिंग मिल जाएंगे आपको। स्मार्ट मोशन, इसके अंदर स्मार्ट मोशन के अंदर आप जाते हैं, स्मार्ट वेक के अंदर चले जाएंगे। ये सारी ऑप्शन आप जो जो आपको पसंद हो आप अपनी मर्ज़ी से ऑन कर सकते हैं। मैंने आपको दिखाने के लिए ये स्लाइड अपवर्ड टू अनलॉक किया है। इसके ऊपर आप किसी भी इसकी जो सेटिंग्स के अंदर जब जाएंगे आप इसके अंदर, आप यहाँ पर इसको स्लाइड वाली जगह पे किसी भी जगह पर राइटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको ये इस तरीके से कुछ बताएगा। अब ये जो है स्क्रीन ऑफ के बारे में बता रहा है, इसको हम ऑन कर लेते हैं और यहाँ पर हम चले गए यूँ। अब हमने इसको यहाँ पर इस तरीके से किया, नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जाएंगे। कुछ देर बाद करता है लेकिन कर लेता है। शुगल के लिए ही हैं ये चीज़ें, 2 दफ़ा हमने कर चुके हैं, मान गए। इस तरह की चीज़ें हैं इसमें। फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए अगर आप सी लिखते हैं तो आपका लॉन्चर ऑन हो जाएगा, डायलर जो है। इसी तरीके से आप वापस चलें स्मार्ट कॉल के अंदर। स्मार्ट कॉल की आपको बहुत सारी ऑप्शन मिल जाएंगी। स्मार्ट कॉल आप अपने आप कान किस तरफ लेके जाते हैं, फ़ोन ऑटो पे अटेंड हो जाएगा। स्मार्ट आंसर है, इसी तरह स्मार्ट स्विच आपको मिल जाएगा। स्मार्ट म्यूट की ऑप्शन हैं। इस तरीके से आपको सामने बताएगा कि किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं आप। ये जो अब जिस तरीके से अपने सबसे लास्ट वाला जो इसका है वेव टू हैंड्स फ्री वाला, ये मैंने चेक किया है, ये नहीं है, इतना बेहतर नहीं है, बहुत देर बाद कहीं जाके यूज़ हो जाए। तो ये जो सारी ऑप्शन हैं इनमें कुछ ऑप्शन तो बहुत अच्छी हैं जो इजीली वर्क कर जाती हैं, और कुछ बेहतर नहीं है, नहीं करती जो। इसी तरह ये शेक टू टर्न ऑन द फ्लैश लाइट है, जिस तरीके से हम ये कह रहे हैं कि इस तरीके से आप शेक करेंगे तो आपकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। यहाँ पर जाके जिस तरीके से यहाँ पर हम डिस्प्ले के अंदर है, फ़ोन को पकड़ के आपने इस तरीके से हिलाना है तो ये आपकी फ्लैश लाइट ऑन होगी। इस तरह की छोटे छोटे बहुत सारे फीचर्स हैं इसके अंदर। स्मार्ट मोशन के अंदर ही आपको ये मिल जाएंगे। स्मार्ट रिमाइंडर मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको जो भी थोड़ी देर पहले भी बताया, ये ऑप्शन एक और जगह पे भी शो कर रहा था कि आपने अगर फ़ोन अपना ये रिमाइंडर ऑन किया हुआ है तो अगर आप फ़ोन उठाते हैं अपने मिस कॉल्स वगैरह जितनी भी हैं वो आपको रिंग टोन के ज़रिए से ये बताएगा कि आपकी ये पहले से आई हुई कॉल्स हैं।
एयर अनलॉक है, ये मैंने यूज़ किया, ये बिल्कुल बेकार है, चलता ही नहीं है। मतलब चलता है लेकिन अपनी मर्ज़ी से ही चलता है। इसी तरह फिर इसके अंदर स्मार्ट मिररिंग के ऑप्शन, यानी कि आप स्क्रीन कॉस्ट के ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन के साथ एलसीडी के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं फ़ोन को। स्मार्ट स्प्लिट स्क्रीन है इस तरीके से, अगर आप मैसेजेस के अंदर हैं तो उसको इस तरीके से यूज़ कर सकेंगे। 3 फिंगर्स के साथ, जिस तरह अक्सर फ़ोनों के अंदर जो है आपको स्क्रीन शॉट लेते हैं हम, 3 फिंगर्स को रख के नीचे की तरफ लाते हैं तो स्क्रीन शॉट हो जाता है, इसके अंदर स्प्लिट स्क्रीन हो जाएगी। इस तरीके से भी आप ऊपर से जो इसकी सेटिंग्स आएंगी शॉर्टकट्स है, उसमें भी स्प्लिट स्क्रीन का एक शॉर्टकट पड़ा हुआ है। बेस्ट ऐप ऑफ स्प्लिट स्क्रीन के अंदर चले जाएं आप, जो भी आपने अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करनी है यहाँ पर आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन बिल्टन मिली हुई हैं, इसको हम इस तरह करते हैं जी, ये स्क्रीन शॉट की ऑप्शन होगी और ये आ गया आपका प्ले स्टोर। अगर ये आपकी स्प्लिट स्क्रीन होगी, ऊपर की तरफ से हम 3 फिंगर्स लाएंगे नीचे की तरफ तो स्प्लिट स्क्रीन बन जाएगी हमारी। इसको करते हैं जी बैक, प्ले स्टोर ही खोलते हैं, ऊपर की तरफ से हम लाए नीचे की तरफ तो स्प्लिट स्क्रीन बन जाएगी। और इसी को अगर हम नीचे की तरफ से यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपका स्क्रीन शॉट हो जाएगा। तो हम थे जी अभी स्प्लिट स्क्रीन के अंदर। 1 हैंडेड की ऑप्शन यूज़ की मिल जाती है आपको, एक हाथ से आप फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, स्क्रीन की साइज़ को आप मेन्यू को छोटा करके। एस कैप्चर के अंदर बहुत सारी ऑप्शन डाली हुई हैं इन्होंने। स्क्रीन शॉट का जिस तरह मैंने आपको बताया एक तरीका है, जिस तरीके से भी हमने किया वो है। उसके अलावा एक साइड्स बटन्स हैं, वॉल्यूम की के जो है वॉल्यूम डाउन वाली और आपकी पावर वाली की को प्रेस करके रखते हैं तो भी स्क्रीन शॉट ले लेगा। रिकॉर्डिंग जो वॉइस आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं उसकी सेटिंग्स भी आपको इसी के अंदर ही मिल जाएंगी। ये है जी रिकॉर्ड स्क्रीन की ऑप्शन सारी। इंस्ट्रक्शन के अंदर चले जाते हैं, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लॉन्ग स्क्रीन शॉट है, रिकॉर्ड स्क्रीन है और जो है ना शेप स्क्रीन शॉट है, आप अपनी मर्ज़ी से शेप ले सकते हैं इस तरीके से। तो ये था जी आपका एस कैप्चर। इसके अंदर और भी बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे फीचर्स थे। एस कैप्चर के अंदर आप जाएंगे आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी आपकी बहुत सारी पसंद की। ऐप क्लोन है, कोई भी एप्लीकेशन को आप ड्यूल कर सकते हैं, ऑप्शन है इसमें अवेलेबल है। स्मार्ट क्लिक है, स्मार्ट क्लिक के अंदर आप अपनी मर्ज़ी से जो भी बटन को यूज़ करना चाहें इस तरीके से ही है। व्हेन द स्क्रीन इज़ ऑफ प्रेस एंड द होल्ड द वॉल्यूम डाउन बटन, ये आपका जो वॉल्यूम डाउन वाला बटन है इसको अगर आप प्रेस करके रखेंगे, जिसके ऊपर भी आपने लगाना है, रिकॉर्ड ऑडियो पे, ओपन कैमरा, ओपन फेसबुक पे, इसको आप प्रेस करके रखेंगे वॉल्यूम डाउन को तो वो चीज़ ऑटो पे ओपन हो जाएगी। लेकिन आपका बैकग्राउंड पे म्यूज़िक नहीं चल रहा होना चाहिए उस दौरान, ये नहीं होगी। ये आ गया आपका। साइड पे एक इस तरह भी बटन है, ये भी शॉर्टकट की है, इसके ऊपर आप क्लिक करके जो भी एप्लीकेशन आप लगाना चाहें, अपना शॉर्टकट लगाना चाहें, इसके ऊपर भी एडजस्ट आप कर सकते हैं। जिस तरह हमने गूगल पे लगाया हुआ है, इसको हमने क्लिक किया तो ये आपका गूगल आ जाएगा सामने जो है, आप इसके ऊपर कुछ भी अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं।